जय श्री राम। मित्रों, सीताराम जी के चरणों को देखकर लक्ष्मण अपने ऊपर उनका स्नेह जान करके स्वप्न में भी और भाइयों को, माता पिता को और अयोध्या की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिया विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर होती है। नाहने हुनीत बढ़ते बिलो की, हरसी तरहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनियति मुनिवर, असनु अमित सम कंद मूल पर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोक पे होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश के पत्तों की जो सेज बनाते हैं, सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिसके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है क्या? सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु नया चर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनो सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान करके सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वारी
बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, सील और स्वभाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कु समय विचारी। लखी सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनु सर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहई लखन यरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम सहित सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जैन सहित बसता है। जुग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुवीरहि, जिमिय विवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की रक्षा करते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुरता पसहितकारी। कहु राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में पहुंचे, अब वो कथा सुनिए। फिरे हो निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल पिलो की निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को, मंत्री सुमंत को देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय
लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसी हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहगय कुलाई। निषाद को ऐसे आया देखकर सुमंत हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरैन पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की यह दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।